Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nitin Gupta aka Magical Sailor, and guys, in this particular video we are going to talk about the different types of ship which we have in merchant navy. और इसमें हमारी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती क्या है, हमें जानने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज अब अगर तुम एक इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कंपनी के पास कौन सी टाइप्स की शिप है. अब हर कंपनी के पास अलग अलग टाइप्स की शिप होती हैं, तो उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे अलग अलग कंपनीज़ पे. लेकिन अभी के लिए हम जानेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स की शिप्स अब होती हैं हमारी मर्चेंट नेवी में. इसमें मेन चीज़ आती है हमारी कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी शिप में क्या कैरी होता है, या क्या सामान या क्या गुड्स हमारे किस शिप में कैरी हो रहा है, किस शिप में हम उसको लेके जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला हम इसमें कोई रैंक वाइज लिस्ट नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट द टाइप्स ऑफ शिप विच वी आर टॉकिंग हियर अबाउट. कोई रैंक वाइज नहीं है, तो ऐसा मत समझना, ये जस्ट एक लिस्ट है. तो पहली चीज़ इसमें हम ले लेते हैं कंटेनर शिप्स को. अब कंटेनर शिप्स क्या होता है? कंटेनर शिप्स जैसे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, इसमें डिफरेंट जो तुम्हारे बॉक्सेस होते हैं, इसमें जैसे पैक्ड प्रोडक्ट्स हो गए ना, सेल फोन्स या तुम्हारे लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो भी पैक्ड फॉर्म में है, या फिर कुछ और चीज़ें, ये जितनी मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी कैरी होती हैं कंटेनर्स में जो हम लोड करके लेके जाते हैं. तो ये होता है हमारा कंटेनर शिप. अब बात करते हैं हमारी सेकंड चीज़ की, जो है हो गया हमारा बल्क कैरियर्स. अब बल्क कैरियर क्या होता है? बल्क कैरियर बेसिकली इसमें हमारा जितना भी सामान है ना, बल्क जो हमारा सामान होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड होगी, या फिर किसी टाइप की सॉइल होगी जो हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है बाय द सी रूट, तो वो आता है हमारा बल्क कैरियर में. जैसे कोल हो सकता है, आयरन ओर हो सकता है जो हमारा आयरन का ओर होता है, या फिर और भी कोई सामान हो सकता है, सैंड हो गया, वीट हो गया, या ये जितनी भी चीज़ें ना बल्क वाली, ये सब आती हैं इसमें बल्क कैरियर्स में जो हमारी कैरी होती है. अब थर्ड चीज़ में हम ले लेते हैं टैंकर्स को. अब टैंकर्स की ना ध्यान से सुनना है इस चीज़ को. टैंकर्स की एक अलग होल वैरायटी है, अलग अलग टाइप्स हैं टैंकर्स के खुद में ही. तो पहले बात करते हैं टैंकर्स में. जैसे अब केमिकल टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स में ही एक कैटेगरी है केमिकल टैंकर्स की. मतलब उन टैंकर्स पे बेसिकली हमारे केमिकल जो अलग अलग हार्मफुल केमिकल्स हैं, या फिर कोई भी किसी भी टाइप के केमिकल्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस शिप पे, उसको हम बोलेंगे केमिकल टैंकर्स, जो कि जैसे एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली. फिर आते हैं हमारे यहाँ पे ऑयल टैंकर्स. अब ऑयल टैंकर्स में भी एक अलग अलग कैटेगरीज है. जैसे होता है हमारा क्रूड ऑयल टैंकर. अब क्रूड ऑयल क्या होता है? जो हमारा बेसिक ऑयल है, जो हमने अभी रिफाइन नहीं किया है, जो अभी हमने जस्ट निकाला है अर्थ से, उसको किया है, तो वो हो गया हमारा क्रूड ऑयल टैंकर्स. एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑयल टैंकर. अब प्रोडक्ट ऑयल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑयल जैसे कि तुम्हारा किचन ऑयल हो गया, जो रिफाइंड है ऑलरेडी, क्रूड ऑयल से हम उसको प्रोडक्ट ऑयल में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑयल टैंकर्स. तो ये समझ आया तुम्हें टैंकर्स का. और इसमें एक थर्ड कैटेगरी होती है टैंकर्स में ही, वो होता है हमारा गैस टैंकर्स. अब गैस टैंकर्स पे ना रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, काम भी सबसे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से रिस्क और काम ज़्यादा होने की वजह से उस पर सैलरी भी सबसे ज़्यादा होती है. सैलरी पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, अलग अलग वीडियो बनेगी उसकी कि सैलरीज कहाँ पे कौन सी होती हैं, या फिर जिस कंपनी में मैं हूँ तो वहाँ पे कितनी सैलरी है, तो उस पर भी वीडियो आएगी. लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे जो टैंकर्स होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, टैंकर्स में भी गैस टैंकर्स पे, क्योंकि इस पर रिस्क ज़्यादा होता है, उस पर काम ज़्यादा होता है, और इसलिए सैलरी भी ज़्यादा है. अब गैस टैंकर्स में क्या आएगा? जैसे हमारा एलपीजी टैंकर्स हो गए, जो हमारी एलपीजी गैस है उसको कैरी करने के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर जो हमारे एलएनजी टैंकर्स हो गए, एलएनजी को कैरी करने के लिए. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस रहती हैं जिनको हम गैस टैंकर्स में कैरी करते हैं. तो ये होगी टैंकर्स की बात. अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ शिप की, जो पैसेंजर शिप्स. अब पैसेंजर शिप्स क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं क्रूज शिप्स. तो बेसिकली क्रूज शिप्स हमारी वही है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर जस्ट फॉर फन. जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जैसे सिम्फनी ऑफ शिप्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप, या वंडर ऑफ सीज. तो ऐसी जितनी भी शिप्स हैं पैसेंजर्स के फ़न के लिए, या उनकी एक तरह से वैकेशन के लिए, ये सब शिप्स जो हमारी ट्रांसपोर्ट करती है पैसेंजर्स को या उनको लेके जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रूज शिप्स. ये होगी हमारी 4 टाइप ऑफ शिप. अब इसमें एक और शिप आती है जैसे कि रीफर शिप्स. अब रीफर शिप्स क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना. रीफर शिप्स ना बेसिकली होती हैं जैसे जो सामान तुम्हें एक टेम्परेचर मेंटेन करके लेके जाना है. मतलब जो तुम्हारा कोल हो गया या फिर आयरन हो गया बल्क कैरियर्स में, वो तुम ऐसे भी ले जा सकते हो, उसकी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन स्टफ़ होता है, जैसे मीट हो गया, अगर तुमने मीट कैरी करना है, या फिर ऐसे ही अलग अलग सामान हो गए जिसको तुम रेफ्रिजरेट करते हो, या जिसका टेम्परेचर तुम्हें मेंटेन रखना है, या जैसे हमारी वैक्सीन होगी, अलग अलग डिसीज़ की जो वैक्सीन होती हैं, कई वैक्सीन को ज़रूरत होती है एक लो टेम्परेचर की, तो वहाँ पर उन्हें हमें रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है.
तो वो चीज़ें वो उनको बोलते हैं रीफर शिप्स। तो ये होगी हमारी रीफर शिप्स की बात। अब कर लेते हैं जैसे टग बोट्स की बात। टग बोट्स क्या होता है? टग बोट्स बेसिकली एक स्मॉल बोट्स होती हैं जो हमारी लार्ज शिप्स होगी, जैसे बल्क कैरियर, जैसे जो जितनी भी लार्ज शिप्स की हमने बात करी अभी तक, उनको ये कोई स्मॉल नैरो पैसेज है उससे मैनूवर कराने के लिए या उससे पास कराने के लिए हेल्प करती हैं उन बड़ी शिप्स को। ये होती है हमारी टग बोट्स। एक होती है हमारी अगली टाइप की जो होती है हमारी पायलटेज बोट। तो पायलटेज बोट में क्या होता है, जो भी लोग हमारा जो भी क्रू है शिप का वो साइन ऑन या साइन ऑफ कर रहा है, तो उसमें जैसी जो हमारे लोग हैं वो जा रहे हैं, मान लो अगर एक बोट है, अगर जो हमारी बड़ी शिप होगी, मान लो टैंकर है कोई, उस पर से कुछ लोगों को साइन ऑन या साइन ऑफ करना है, तो वो कैसे होगा? अब कोस्ट, मान लो वो बोट वो जो शिप है हमारी वो कोस्ट पे नहीं है लेकिन कोस्ट के बिल्कुल पास है, एंकरेज पे है, तो मतलब एंकर डला हुआ है। तो वो चीज़ उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी लोग, जो हमारा क्रू चेंज हो रहा है, वो एक छोटी सी बोट पे जो जिसको हम पायलट बोट बोलते हैं, पायलटेज की, उस पे आते हैं, जिसमें हमारा जो भी लोग हैं वो एक दूसरे से साइन ऑन या साइन ऑफ करते हैं। तो वो होती है हमारी पायलटेज बोट्स। तो अब ये चीज़ होगी, टग बोट्स की बात कर ली हमने, बल्क कैरियर की बात करी, कंटेनर की बात करी, टैंकर्स की बात करी, डिफरेंट टाइप ऑफ टैंकर्स की बात कर ली। तो ये बेसिकली मेजर टाइप ऑफ शिप्स थी। और एक और टाइप की शिप की बात कर लेते हैं, जैसे कि नेवल शिप। अब नेवल शिप्स तो वही हमारे डिफेंस से रिलेटेड होगी, तो वो तो पूरा होल टॉपिक हो गया अलग सा कि नेवल शिप्स कैसी होती हैं, तो उसको बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम मर्चेंट नेवी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें जितनी भी टाइप ऑफ मेजर टाइप ऑफ शिप्स थी उसकी हमने यहाँ पे आज बात करी। किसी भी शिप पे तुम्हें कोई डाउट आएगा तो तुम पूछ सकते हो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में, वो तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा। या फिर तुम इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसका भी मैं अपनी आईडी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा सकते हो तुम मुझे डायरेक्टली, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, या फिर कोई भी डाउट है ना, तो वहाँ पे तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन द बेल, द नोटिफिकेशन, सो दैट you won't miss any other video, any other informative video which will be coming in future. तो तब तक के लिए I will end this video here. अगर अच्छी लगी तो hope you like it. Stay safe, stay healthy. Magical Sailor signing off. See ya guys.